सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की पर फल लग जाते हैं। वह छोटी अवस्था से लेकर के अपनी पूरी उम्र तक बड़े होकर के, पुष्ट होकर के, रसदार होकर के, सुगंधित होकर के अपने समय पूर्ण होने के उपरांत उस डाल से छूट जाते। सुन रहे हैं आप? हाँ, ये तो प्रक्रिया उसकी सहज होती है। तो मैं दूसरी पद्धति से कह रहा हूँ, वह उस पेड़ पर लग गया और धीरे धीरे बढ़ गया। फिर इसके उपरांत भगवान उसमें सोचता है, ये गिरने से पूर्व में हम इसको जन जन तक उपयोग में आ जाएं, इस पेशा से वह उतारता है। उतारने के समझते हो आप? हाँ, भगवान उनको सब उतार लेता है तो कच्चे, वो तोड़ तोड़ करके उनको ले लेता है। फिर इसके उपरांत पाल विषय माली, तो उसमें पाल में रखता है। गर्मास आ जाते हैं तो इसके उपरांत वह जो डाल में पकता था, उतनी ऊष्मा उसको मिलने से पहले ही पक जाता है। इस प्रकार जो पका करके जन जन तक पहुंचा देता है। दोनों पद्धति होती है। अब उसकी कितनी उम्र है पता तो है नहीं, तो बंदर और पक्षी इत्यादि को तोड़ करके खा ले, तो उसका सदुपयोग के पीछे से ऐसा किया जाता है, उतार करके उनको पकाव करके उसका उपयोग किया जाता है। शरीर भी एक प्रकार से ऐसा ही फल है, जो आत्मा के लिए कुछ समय के लिए अपना सहयोग देता 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 कब तक देता है, यह धर्मात्मा समझता है। मैं इस शरीर के द्वारा या शरीर के लिए तब तक ही भाड़ा दूंगा। भाड़ा समझते हो? पेट्रोल, हाँ, तेल, वेतन देना, तो यह मैं दूंगा। यदि यह हमारे काम नहीं करता है तो मैं नहीं दूंगा। इसी को बोलते हैं संलेखना की विधि। समझे? अब वह कब टूटेगा, क्या टूटेगा, हमारे काम में आता तो इससे हम काम लेंगे, नहीं लेता है तो हम इसको किराए नहीं देंगे। ऐसा करता है तो ही उसका धर्म पलता है, नहीं है तो फिर पराश्रित होकर के अपने धर्म कर्मों को छोड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की आशा रखता है, जीने की आशा तो होती है, लेकिन धर्म कर्म करने के पीछा से है तो वह क्षम्य है। किंतु धर्म कर्म कर नहीं रहा है, पता ही नहीं लग रहा, और फिर भी आप लोग अपने डिपार्टमेंट में किसी को नौकरी लगी तो नौकरी कब तक देते हैं आप उनको? जब तक वो आपका काम करता, तो वेतन अच्छे थोड़े से बढ़ा चढ़ा कर भी दे सकते हैं, लेकिन वह काम तो करता नहीं, कुछ भी नहीं करता, फिर भी हमारे तनख्वाह बढ़वाओ, आगे बढ़वाओ, तो आप दोगे क्या? दिवालिया होना चाहो तो दो। धर्माय तनु विमोचनम, ऐसा रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में कहा है। तो इसलिए भगवान जैसे दो पद्धति से इस पका फल को काम में लेता है और सबको प्राय करके
कब डाल से छूट गए पता नहीं लगता। इसलिए पहले से धर्म का कार्य करता है तो तब तक एक राय दिया जाता है। तो कल तक जो है ऐसे ही एक व्यक्ति भगवान ने इसके द्वारा काम लिया 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 लिया, फिर बाद में कहा कि यह हम नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हम भी वेतन नहीं देंगे। और नहीं करके उन्होंने अपनी साधना को बढ़ाते 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 कल बिल्कुल साहस करके 3-4 दिन का उपवास के साथ उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, वह छूट गया और धर्म साधन वो करते रहे। इसी प्रकार सब लोगों को करना है, नहीं समझे? हाँ, उस साहस के साथ होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा अपने घर में रहते हुए भी इस प्रकार की साधना की जा सकती है। 10वीं प्रतिमा तक की वर्षों का पालन वहाँ पर घर में कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको वेतन देते देते और एक दिन आप जा सकते हो। आप अपने रास्ते से जाओ, हम अपने रास्ते से जाते। तो इस प्रकार वह शरीर के प्रति घृणा नहीं, किंतु शरीर के प्रति इतना आदर भी नहीं। अब वह वेतन नहीं देता तो भैया हम आपको छोड़ देंगे, छूट जाएगा। ऐसा कह करके साहस के साथ काम किया जाता है। उसमें वह अपने पद के अनुसार सफलता प्राप्त करके चले गए। आप लोगों को भी एक दिन आने वाला है। उस दाल से जब संबंध आयु कर्म का छूट जाता, पूर्ण हो जाता है, तो वह फल पुनः उस पर आप चिपकाना चाहो तो नहीं चिपक सकता। उसी प्रकार आयु कर्म की डाल से यह शरीर छूट गया तो पुनः आयु कर्म उसको बंध नहीं सकता। हाँ, अगला जो शरीर है उसकी प्रक्रिया अपने भावों के अनुसार बनेगी और उसके साथ वह चला जाएगा। ऐसी यात्रा करता हुआ संसारी प्राणी आज तक यहाँ तक आया है। अब आगे आपको देखना है कौन सा मार्ग अपनाते हैं। अहिंसा परमो धर्म की